प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की कलीसिया। आइए आज हम वचन में से देखते हैं। गलातियों की पत्री है, उसका 1 अध्याय उसके 6 पद से यहाँ परमेश्वर का वचन का क्या कोई दूसरा सुसमाचार है। हालेलुया। क्या है कोई दूसरा सुसमाचार? और सुसमाचार है क्या? हालेलुया। क्या कोई उद्धार करता दूसरा उद्धार करता है? क्या किसी ने आपके लिए आपको बचाने और छुड़ाने के लिए अपनी कीमत चुकाई है? हालेलुया। किसी ने आपके लिए अपनी रक्त बहाया है आपके गुनाह अपराध के लिए? कोई किया आपको बीच बचाव के लिए इस पृथ्वी पर आया पाप से बचाने के लिए? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक दिन की बात है, कुछ लोग मेरे पास आए थे तो मसीह विश्वासी लोग, लेकिन उनका विश्वास तो है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन थोड़ा सा हटके है उनका। हालेलुया। थोड़ा सा हटके है, मुझे उनका समझ नहीं आती है। हालेलुया। वो कह रहे थे क्या दूसरे यीशु की बात कर रहे थे, दूसरा यीशु आने वाले हैं, दूसरा यीशु आने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा वहाँ क्या होता है कि मुझे चिढ़ आ गया। दूसरा इशू बोलने से मुझे चिढ़ आ गया। मैं बोली फिर उनको, मुझे कोई दूसरा इशू पता नहीं है, दूसरा इशू नहीं पता है। मैं उस इशू को जानती हूँ, उस प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ जिसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। मैंने ऐसे जवाब दिया उन लोग को। हालेलुया। हालेलुया। और आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, दूसरा इशू कोई और नहीं है, जो यीशु मसीह है, जो उद्धार करता बचाने वाला, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर पर चढ़ गया। वो दूसरा यीशु नहीं है, वही बचाने वाले जिसने आपके और हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, वो दोबारा आने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है। दूसरा एक ख्रिस्ट विरोधी वो भी आने वाला है। वो है, वो था और आने वाला भी है। हालेलुया। वो वर्तमान में काम कर रहा है। हालेलुया। वर्तमान में भी वो था, वो भी था, वो फिर आने भी वाला है, वर्तमान में भी उसकी काम चल रही है। वो ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा। हालेलुया। वो दूसरा यीशु नहीं है, वो ख्रिस्ट विरोधी वो है। हालेलुया। और यह सुसमाचार एक ही है, स्वर्ग के बारे सुसमाचार बताने वाला कोई था क्या दूसरा? जो स्वर्ग से आया वही ने स्वर्ग के बारे बताया, स्वर्ग की बातों को वही ने प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह, और वही है सुसमाचार, और दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 7 बाद में, हालेलुया, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, बोल दिया, है ही नहीं, है नहीं है तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं नहीं घबराई। मेरा जो प्रभु में जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसी आधार से मैंने उनको जवाब दिया। मैं कोई दूसरा यीशु को नहीं जानती हूँ, उस यीशु को जानती हूँ जिसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपनी पवित्र रक्त बहा दिया मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। मैं उस यीशु को जानती हूँ और कोई दूसरा यीशु को नहीं जानती। मैंने ये जवाब दे दिया। मैंने नहीं घबराया, मैं नहीं घबराई। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने ऐसी बात करी कि मैंने उधार प्राप्त नहीं किया है, इस तरह को उन्होंने बात किया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आप लोग को बता दूं, मेरे जीवन के द्वारा कम से कम 100 लोग प्रभु में आ चुके हैं। मेरे पास कलीसिया नहीं है। प्रभु के लोगों प्रियजनों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई पास्टर हूँ नहीं, परंतु हाँ, मैं मसीह विश्वासी हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करती हूँ, मुझे अधिकार है परमेश्वर का वचन प्रचार करने का, और मैं इसलिए प्रभु के राज के लिए काम करती हूँ। मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बहुत सारे लोग चंगे भी हो गए हैं प्रभु की सहायता से। हालेलुया। प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जो प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु उसका आंसर देता है, हाँ और आमीन के साथ। हालेलुया। और मैं कोई पास्टर हूँ नहीं, परंतु प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और मेरे जीवन के द्वारा मैंने प्रभु का वचन लोगों को कहा, सुनाया, लोगों के विचार बदली, लोगों को
वो मतलब सच्चाई मालूम हुआ, सच्चे परमेश्वर को उन्होंने जाना और अपना जीवन प्रभु को दिया है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने वचन प्रचार किया है फ़ोन के द्वारा। जब लोग प्रेयर के लिए फ़ोन करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं वचन बताती हूँ उनको। हालेलुया। मैं कहती हूँ, आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई पाने को आए? क्यों आप जिस परमेश्वर को आप नहीं मानते, चंगाई उस परमेश्वर से क्यों चाहिए आपको? क्या आपके भगवान कम पड़ गए हैं? उनकी सामर्थ कम हो गई है? हालेलुया। मैं इस तरह करके फिर वो विचार करते हैं। एक बहन तो ऐसे भी थी कि क्या हम दिया दिखा सकते हैं? ऐसे एक नहीं कई लोग मुझे बोला, परंतु मैं उनको क्या जवाब देती हूँ, मुझे ये पता है कि हमारा परमेश्वर जीवन का ज्योति है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। और इसलिए कोई कहता है कि हम अपने मतलब जो भी पहले मानते थे उनको हम लाइट दिया दिखा सकते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि यदि आपका जो भी आप जिस पर विश्वास करते हो, जिसका आपका जो आप उसको गॉड का दर्जा दिए हो है ना, वो क्या वो अंधकार में पड़ा है? अंधकार में है कि आप उसको लाइट दिखा सकते हो? एक सूरज, इतनी बड़ी सूरज है, उसको आप लाइट दिखा सकते हो? आपको उस लाइट से उसको कुछ होगा क्या? क्या मतलब है? कोई लाइट को लाइट नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है कि आप बताइए, ज्योति तो अंधकार में चमकती है। हालेलुया। इसका मतलब आप लाइट दिखा रहे हो, उसको दिया दिखा रहे हो, तो इसका मतलब वो अंधकार में है। हालेलुया। मैंने इस तरह का उनसे जवाब किया और उस दिन उन्होंने विचार किया और सच बात है ये, तो इन्होंने इस तरह विश्वास कर लिया। हालेलुया। और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। और मैं बिल्कुल यही बात बताती हूँ और लोग मन फिरा लेते हैं, सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलती कि आप इसमें आओ, आप चंगे हो जाओगे, विश्वास कर लोगे। हालेलुया। आप विश्वास करोगे तो चंगे हो जाओगे, नहीं। वो बोलते हैं कि मैं दिया दिखाऊं, तो मैं उसी बात में उनको बोलती हूँ, बिल्कुल बेशक आप दिखा सकते हैं। यदि आपका जिसको आप अपना आपने अपने गॉड मान लिया है, अगर वो अंधकार में बैठा है तो दिखा सकते हैं। मेरा परमेश्वर तो जीवन का ज्योति है, वो जब हमारे जीवन में आता है तो अंधकार कहाँ है? हमारे जीवन में है ना, अंधकार कहाँ है? मनुष्यों के जीवन में पाप अंधकार है, बीमारी अंधकार है, शैतान की द्वारा आई हुई बीमारी आपके जीवन में अंधकार की राज है। तो वो लाइट जो खुदा है, परमेश्वर है, उसकी ज्योति आपके ऊपर प्रकाश आती है, वो आती है तो वो अंधकार जो शैतान है, बीमारी है, दुष्ट है, खत्म हो जाती है। वो परमेश्वर लाइट है, वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया। ज्योतिर्मय हो जाता है और अंधकार की जो शक्ति है, बीमारी, वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आती है, लाइट आती है तो अंधकार मिटता चला जाता है। हालेलुया। ये मैं बताती हूँ लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और सुसमाचार यही तो है। हालेलुया। सुसमाचार यही तो है और कोई दूसरा सुसमाचार है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए कोई दूसरा सुसमाचार है नहीं, है ही नहीं। अगर कोई कहते अगर स्वर्ग के दूत भी तुम्हें आके दूसरा सुसमाचार बताए तो वो श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो श्रापित है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमसे सुनाया है, तुमको सुनाया। पौलुस कहता है कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को, जो मैंने सुसमाचार तुझे सुनाया, उस सुसमाचार को छोड़कर अगर मैं या तो कोई और भी आके अगर तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित है। हालेलुया। और वो लोग ऐसी बात कर रहे थे, मेरा दिमाग खराब था। आप लोग देख रहे हैं मेरे चेहरे में दाग धब्बे है ना, तब मुझे बहुत गहरी चोट लगी थी। पूरा बताओ तो मतलब यहाँ से वहाँ पूरा पट्टी बंधी हुई थी, जैसे नहीं आप हॉस्पिटल में देखते हैं मुर्दे लोग पट्टी बंधी हुई, ऐसे मैं दिख रही थी। मुंह मेरा यहाँ तक से यहाँ छूटा, इधर थोड़ा सा था। और वो लोग मेरे से उस दिन बहस कर रहे थे और मैं उस दशा में, जब मेरी ओंठ में भी सूजन था, मुंह के अंदर जैसे घाव था, इधर भी, और वो लोग मेरे से बहस करने आ गए। मैंने हार नहीं मानी। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कोई दूसरा सुसमाचार, मान ही नहीं सकती। मेरा प्रभु, मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिसने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है। उस मसीह को छोड़कर और कोई उद्धार करता नहीं, कोई सुसमाचार नहीं, मैं विश्वास कर ही नहीं सकती। हालेलुया। और लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐसे जवाब दी वो लोग को, ऐसे जवाब दी, आपको तो चौराहे में जाके वचन सुसमाचार सुनाना चाहिए, आप यहाँ क्यों सुसमाचार सुना रहे?
फिर वो अपनी बातों से लास्ट वो लोग हार गए और चले गए। हालेलुया। और समय असमय उस सुसमाचार के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वचन की नॉलेज है, यदि वचन हमारे पास है, हमें कोई भटका नहीं सकता है। लेकिन आप वचन नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो आपको कोई भी भटका देगा। उस दिन वो लोग की बातों में आ जाती, मैं भटक जाती। हालेलुया। मेरा विचारों को वो लोग ऐसे भटकाना चाहते थे, परंतु मैं उनकी बातों में नहीं आई, और उस दिन के बाद मेरे दरवाजे में कभी नहीं आए वो लोग। हालेलुया। ये मेरी लाइफ की गवाही है और ये है सुसमाचार। हालेलुया। और परमेश्वर एक ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। एक ही उद्धार करता है, आकाश के नीचे, पृथ्वी पर, मनुष्यों के बीच में। कोई बीच बचाव के लिए नहीं आए, कोई उद्धार करता नहीं। किसी ने आपके लिए लहू नहीं बहाया, किसी ने आपके लिए मध्यस्थता नहीं की है। हालेलुया। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए, उसी ने बीच बचाव की है। हालेलुया। उसी ने बचाया, उसी ने छुड़ाया है आप। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आप जानो उस परमेश्वर को, कोई आपको भटका नहीं सकता, आपके विचारों को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम अभी नया जन्मे हुए, हमारा 25 साल हो गया है। हालेलुया। हम आत्मिक में पैदा हुए 25 साल के करीब करीब होने वाला है। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे, बहुत आयत से परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।